नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम राणा दीपू सिंह है और एक जमाने के बाद हम वीडियो करने बैठे हैं। वजह यही है कि बिहार में विवाद हो गया है और विवाद ऐसा हो गया है कि जिसके वजह से लोगों को लगा कि अगर राणा दीपू सिंह इस पे नहीं बोलेंगे तो ये विवाद का हल कैसे होगा। जो मेरे अपने भाई लोग हैं उन लोगों को लगता है कि ना, इस पे तो कम से कम बोलना ही चाहिए। एगो पोस्ट डाले हैं तो एकदम 100% रिएक्शन है कि ना, आप वीडियो पे बोलिए। अब विवाद क्या है? विवाद वही जो मनोज झा जी बोले हैं, ठाकुर वाला कविता विधानसभा सत्र में सुनाए हैं और उसके बाद से उस पे आनंद मोहन साहब का प्रतिक्रिया और आपस में दो समुदायों का लड़ता हुआ, तलवार भांजता हुआ, गाली गलौज करता हुआ, महिमा मंडल करता हुआ पोस्ट। खैर, अब जब आप लोग हमसे चाह रहे थे कि हम वीडियो करें और आप हमारी बात को सुनेंगे जैसा कि आप कह रहे थे, तो एक निवेदन ही कि हम यहाँ 3 पॉइंट रखेंगे और अगर आपको तीनों पॉइंट सुनने का वक्त हो तब इस वीडियो को शुरू करिएगा और सुनिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। काहे कि समझ में नहीं आएगा पूरा और हो सकेगा आप लोग लगिएगा छात्री पीटने, जो कि हम चाहते नहीं है। दूसरा, इस वीडियो को सुनते वक्त आपका आंख और कान खुला होने से ज्यादा जरूरी है आपके दिमाग का खुला होना। खैर, चलिए सीधा मुद्दा पर आ जाते हैं। मनोज झा जी क्या बोले? मनोज झा जी बोले कि हर विश्वविद्यालय में एक ठाकुर बैठा है, हर न्यायालय में एक ठाकुर बैठा है ना, हम सब के अंदर एक ठाकुर है। मतलब कहने का ही कि प्रतीकात्मक रूप से ही बताएं कि ठाकुर जो है, पर्यायवाची शब्द बता दीजिए, चाहे इसको जो कह लीजिए, कि वो अपराध का, गुंडई का, बॉसगिरी का, दादागिरी का जो है सूचक है, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। काहे ठाकुर ही काहे हो? न्यायालय में ठाकुर काहे बैठा है? अब कोई कह दे कि मैंने लूटने वाला है तो बनिया बैठा है तो बुरा लग जाएगा। कोई कह दे कि वो जो लालची है इसलिए लाला बैठा है तो बुरा लग जाएगा। कोई कह दे कि मैंने सामंती है इसलिए भूमियार है तो बुरा लग जाएगा। कोई कह दे कि मैंने जात पात भेदभाव करता है तो ब्राह्मण बैठा है तो बुरा लग जाएगा। तो किसी भी एक चीज को, किसी एक जाति पर अगर आप प्रतीकात्मक रूप से डालिएगा तो वो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब सीधा आप समझ गए कि मनोज झा का जो बयान है वो कतई ठीक नहीं है और उनका जो विरोध हो रहा है वो 100% जायज है। अब आते हैं दूसरे मुद्दा पे। अब मुद्दा होता है कि हर जो एक्शन होता है ना, उससे पहले बड़ा तैयारी किया जाता है और रिएक्शन का भी तैयारी किया जाता है। सवाल यह है कि जब महिला बिल के मुद्दे पर बहस चल रहा था तो ठाकुर वाला कविता कहने का बात मनोज झा को आया का है। अब इसके तनी चुप पीछे चलिए। कुछ दिन पहले खुसरूपुर में एक घटना होता है। घटना क्या होता है? एक महादलित महिला को 1500 रुपया के लिए एक आदमी नंगा करके पीटता है और उस महिला पर अपना बेटा से जो है या भतीजा जो भी बने उसके परिवार, उससे पेशाब करवा देता है। नंगा करके पीटता है, पेशाब करवा देता है। किस पे? महादलित महिला पे। जात का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना जानिए कि सत्ता में बैठा हुआ लोग था। ठीक है। अब अगर यही घटना मणिपुर में हुआ था तो याद है, हम वीडियो किए थे, सब लोग किया था, चूड़ी तक भेजा जा रहा था नरेंद्र मोदी को, सब चीज ठीक है। लेकिन चूंकि बिहार में हुआ और बिहार में तो आपको पता ही है, एक तरफ सुशासन बाबू का राज है तो दूसरा तरफ जो है माने सामंतवाद का विरोध करने वाला और जो है उस का राज है, जो हमेशा गरीब गुरबों, महिला, पिछड़ों के लिए लड़ता रहता है। तो अब जो इनका राज है तो इस बात को, खबर को बाहर कैसे लाया जाए? अब कुछ मीडिया जैसे बहुत माने हमको अच्छा लगा जो गए, नेहा सिंह राठौर जो हमारी मित्र भी हैं और महिला एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया, ट्विटर ट्रेंड हुआ। उसके बाद तमाम मीडिया चैनल, छोटा बड़ा मीडिया भी, जो लोग तनी, कुछ लोग कलेजा पर अपना पत्थर रख के और कुछ लोग चाहते हुए ना चाहते हुए खबर दिखाया, कुछ लोग चाहते हुए भी दिखाया। अब ये बात बाहर आ गया तो अब तो भाई पता चल जाता कि एक महादलित महिला पर जो लोग गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ता है, पिछड़ा का लड़ाई लड़ता है, वो लोग अत्याचार कर रहा है। अब ये बात अगर बाहर आ जाता तो मामला खराब हो जाता, क्योंकि मान लीजिए कि साहब लोग का तो कुर्सी खिसक जाता ना, लेकिन साहब लोग इस पे कुछ नहीं बोला। लेकिन मामला जैसे ही तुल पकड़ा तो सोचा अब क्या करें। तो क्या करिए, उस एक्शन का एक रिएक्शन डालिए। मनोज झा को आदेश दिया गया कि माननीय मनोज झा जी एक ऐसा काम करिए कि एक नया विवाद को जन्म दे दीजिए, ताकि उस विवाद में ये विवाद इतना अंदर चला जाए कि किसी को हवा ही नहीं लगे कि किसी महिला को नंगा करके पीटा गया है, उस पर पेशाब कर दिया गया है, ये पता ही नहीं चले। हुआ भी वैसा ही। देखिए वो लोग अपने जो चाल में है कितना हद तक सफल हो गए। और मनोज झा ने महिला बिल के मुद्दे पर आके कविता पढ़ा और उस कविता का एक्शन रिएक्शन हुआ और वो मामला कहीं दब गया और ये मामला आ गया फ्रंट फुट। खैर, तीसरा बात पर आने से पहले एक और बात कह दे रहा है। मनोज झा ने गलती किया है, ठीक है, तो सजा किसको मिलना चाहिए? मनोज झा को। उनके जात को, उनके समाज को अगर आप बोलते हैं
तो ये सरासर गलत बात है। काहे कि उनके जात का और उनके समाज का एक को आदमी को अभी ले हम माने जो इंटेलेक्चुअल जो सामाजिक लोग हैं उनका समर्थन करते हुए कम से कम नहीं देखे। चाहे वो स्वर्ण आर्मी वाले सर्वेश पांडे जी हों और चाहे दीपक शर्मा होता है, चाहे तमाम लोग हो, कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस षड्यंत्र में फंस के और आपस में लड़ना है और तलवार खींच लेना है और उधर से लड़ाई लड़ लेना है तो अलग बात। अब तीसरा मुद्दा पे आते हैं। आज आप जो ये ललकारे हैं, दहाड़े हैं और जो एकदम पूरा फॉर्म में है, वो फॉर्म उस समय कहां था हो कि जब आके अमरजीत कुशवाहा ये कहता है कि राजपूतों भूमियारों ने अपनी घर की बेटियों को इज्जत देके जमीनें कमाई हैं अंग्रेजों से, तब कहां था हो? उस बात का समर्थन करता है वहां का एक विधायक छपरा का ही सत्येंद्र यादव, तब आप कहां थे हो? हैं? उसका दो चार गो लंपट सब आके उसको मैंने एकदम डिफेंड नहीं करता है, आप पर उससे खतरनाक भाषा में अटैक करता है, तब आप कहां थे हो? तब वो खून काहे नहीं उबाल मारा हो? काहे नहीं आपका वो विरोध का जो पावर है वो जगह हो? तो आप ये बताइए कि आप एक षड्यंत्र में फंस के अपने ही समाज में लड़ के क्या चाहते हैं? अगर आपको राजनीति करना है या व्यक्तिगत लड़ाई है, लड़िए, समाज को काहे लड़ा रहे हैं? खैर, अंत में इस चीज को समझा दे रहे हैं फिर से। मनोज झा ने जो कहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। चाहे आप पर्यायवाची शब्द बना के किसी एक का कि भाई अगर वो सामंती है तो भूमियारे होगा, अपराधी है तो ठाकुरे होगा, लालची है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन केवल मनोज झा को, उनके जात को, उनको समाज को बात नहीं। दूसरा, आप एक और बात को समझ जाइए, अगर आपका दिमाग खुला है तो ये सब कुछ इसलिए कराया जा रहा है, ये षड्यंत्र है। अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कुछ दिन और सोचिए, समझिए और तनि भविष्य को देखिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भूतकाल को समझ के पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तीसरा बड़ा बात, अगर ये जो छाती तानना है तो वक्त देख के मत तानिए, हर वक्त तानिए जब आपके इज्जत और आबरू का बात हो। बाकी मेरा नाम राणा दीपू सिंह है, ये इसलिए बता रहे हैं कि हम भी ठाकुर हैं और इसका गुमान है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान है कि हमको कब, क्या और कैसे बोलना है, काहे कि हमारा बुद्धि घुटना में नहीं है। धन्यवाद।